ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वी वेव स्विंग ट्रेडिंग की बेक टेस्टिंग कैसी रही। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वी वेव स्विंग ट्रेडिंग पे वीडियो डाला था। महेश चंद्र कोशी की एक बहुत पुरानी मेथड थी जिसमें मैंने गूगल शीट डेवलप की और उसका एक वीडियो डाला था। तो कुछ फॉलोअर्स के कमेंट थे कि भाई आप इसकी बेक टेस्टिंग करो। तो उसमें टोटल 5 ईटीएफ हैं और उन 5 ईटीएफ में से कोई भी आप ईटीएफ चूज कर सकते हो आपके हिसाब से जिनके वॉल्यूम ज़्यादा हो। तो मैंने सीपीएसई ईटीएफ की बैक टेस्टिंग की है और बैक टेस्टिंग का जो ड्यूरेशन है वो 13 जनवरी 2023 से 12 जुलाई 2024 टोटल 1 ईयर का है। आपने अभी तक अगर हमारा वी वेब स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो की, उसको देखो और गूगल शीट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो। तो बात करते हैं हम किस तरह के रिजल्ट रहे। तो एक एक स्टेप समझते हैं कि कब बाई हुआ, कैसे हुआ, किस तरह का रिजल्ट रहा, कितने दिन में हमें कितना % रिटर्न मिला। देखो यहाँ पे एक ड्यूरेशन 13 जनवरी से स्टार्ट किया है। तो उस दिन का हाई कितना था, लो कितना था और उस दिन का वी वेव कितना था। अब हमें क्या करना होता है, वी वेव प्राइस पर हम नेक्स्ट डे यानी 13 जुलाई को है तो 14 जुलाई के लिए हमने वी वेव प्राइस पे एक एम ऑर्डर लगा दिया। अगर नेक्स्ट डे प्राइस 44.73 से नीचे जाएगी तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। अगर मान लो मार्केट इससे कम पे ही खुला तो उस प्राइस पे भी हमें ऑर्डर मिल जाएगा। तो देखो नेक्स्ट डे हमें बाई का सिग्नल मिला है तो हो सकता है इसका मतलब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो देखो 44.73 था और उस दिन लो कितना हुआ 44.19, इसका मतलब 45.75 पे खुला, दिन में 44.19 बनाया तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया किस पे, 44.73 पे। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि 40.73 पे एग्जीक्यूट हो गया। हमने ये माना कि हम एवरेजली 2000 रुपीज़ का इन्वेस्ट करेंगे तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही रहता है राउंड ऑफ होके। तो 45 यूनिट्स हुए और जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हमारा हुआ 2012.85 रुपीज़। और इस समय हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो 45 थी और नेक्स्ट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। फिर नेक्स्ट डे हमने फिर से एक वीवेप लगाया 40.32 का, उस दिन की जो प्राइस थी। अगले दिन हम देखते हैं कि फिर से लो कितना हुआ 44.19, इसका मतलब हमारा ऑर्डर फिर से हिट हो गया और ये 44.32 पे बाई हो गया है, राइट। 46 क्वांटिटी हुई, 2038 यहाँ हमारे इन्वेस्ट हो गए और टोटल हमारे पास क्वांटिटीज हो गई 91 और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा इस तरह से बढ़ गया, राइट। तो हम हर डे वीवेप लगा रहे हैं और हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। 18 जुलाई को हमने वीवेप लगाया 44.28 का जो 19 जुलाई के लिए था, पर 19 जुलाई को आप देखो 44.28 इसकी लो प्राइस है, राइट। पूरा पूरा ये इससे कम नहीं है। तो हम ये मान रहे हैं कि हमारा ऑर्डर हिट नहीं हुआ होगा। हो सकता है हिट हुआ पर हम मान रहे हैं कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि इससे अगर 44.27 होती तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। इस तरह से मान रहे हैं तो इस दिन हमने बाई नहीं किया और हो सकता हो भी गया हो, इसकी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ क्वांटिटीज बढ़ती जाएगी, कितनी क्वांटिटीज आ रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जा रहा है और जब हम नहीं बाई कर रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, राइट। इस तरह से लगातार हमारा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और हमारा यहाँ पे टारगेट रहता है। जैसे देखो ये एक एवरेज प्राइस निकाल के दिखी हुई है कि ये एवरेज प्राइस है, इस पर हमें टारगेट सेट बाइंग प्राइस हो गई और ये हमें टारगेट सेट करना है किसका, 46.07 का। अब ये टारगेट हिट होता है या नहीं होता है ये भी साथ में चीज़ हम देखते हुए चल रहे हैं। तो देखो यहाँ सेल प्राइस का और ट्रेड ये सेल हुआ या नहीं हुआ ये भी यहाँ शो कर रहा है। तो हमने 14 को बाई करना स्टार्ट किया और 1 अगस्त को लगभग हम मान लेते कि 15-16 डे हो गए, ट्रेडिंग डे नहीं, तब हमारा ये टारगेट हिट हुआ। तो लास्ट का देखो टारगेट क्या था हमारा, टारगेट था 46.53, राइट। इस दिन भी यही टारगेट रहा, चेंज हुआ क्योंकि हमने नया बाई नहीं किया। तो पहले दिन का जो टारगेट था पर हमारी सेल प्राइस हुई 47.70, क्यों, क्योंकि हमने एक जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है 46.53 का और वही जीटीटी ऑर्डर उस दिन हिट कैसे हुआ ये समझिए, क्योंकि मार्केट ओपन ही 47.7 पे हुआ और हमारा ऑर्डर नीचे का था तो सेल हो गया, राइट। और हमें
टोटल 1018 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ, और इस दौरान हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 18,205। तो अप्रोक्स हमारे इसमें 9 बाइंग हुई होगी 2000 के हिसाब से, और रिटर्न जो परसेंटेज मिला है वो है 5.59%। और कितने दिन में मिला है? फर्स्ट बाई से। ये देखो पूरे पैसे 18 दिन नहीं रहे हैं, कुछ पैसे तो एक दिन पहले गए हैं। तो हम अगर इसका एक्स आई आर आर रिटर्न निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है, पर मैं इस तरह के रिटर्न्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सिंपल मानता हूँ कि भाई हमें पैसे मिले कितने, 1000, और हमारे मैक्सिमम पैसे कितने गए थे, 18,000, यानी 5.59% रिटर्न मिला, और वो रिटर्न मिला मात्र 18 डेज में। अब आप देख सकते हो, अगर इसी रेट से हमें मिल रहा होता तो महीने का 9% हो सकता, कभी ये ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। फिर नेक्स्ट डे फिर हमने देखा बाइंग स्टार्ट हो गई हमारी वी वेब पे, देख जहाँ जहाँ हमारे बाई सिग्नल है वहाँ वहाँ बाइंग स्टार्ट हो गई, और हमारी क्वांटिटीज बढ़ रही है। देखो यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी 42, 85, और यहाँ पे हमारे टारगेट सेट होते जा रहे हैं कि भाई ये टारगेट है, पर वो टारगेट नहीं है। देखो यहाँ सेल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पिछले दिन का जो टारगेट था वो तो सेल हो गया, वही दिखा रहा है। तो ये जहाँ येलो पट्टी मैंने लगा रखी है वो रियल सेल है, बाकी सेल फॉर्मूले से जनरेट हो रहा है, पर वो रियल में सेल नहीं, कि उस दिन कोई क्वांटिटी थी नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो टारगेट को देख रहा है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे लगातार टोटल क्वांटिटीज बढ़ रही है। यहाँ देखो फिर बाइंग नहीं हुई, फिर बाइंग हो रही है। तो मैं ये सीट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो, डिटेल से एक एक चीज देख सकते हो। आपको डाउट हो तो आप एनएससी की वेबसाइट पे डाटा देख के वेरीफाई कर सकते हो कि भाई इस दिन ये प्राइस आई थी, ग्लो आया था कि नहीं आया था। मैं वहीं से डाटा लेके ये सारा सिस्टम बनाया है, राइट। फिर देखो यहाँ पे आपकी नई नई क्वांटिटीज बाई होने लग गई, और फिर वापस से तो हम देखते हैं कि हमने पिछले बाई सेल के बाद कब सेल किया, 1 अगस्त को सेल किया था, और नेक्स्ट सेल आया 4 सितंबर, यानी एक महीने से भी ज्यादा दिन हो गए। हमने टोटल कितने लोड खरीद लिए इस दौरान, तो हमारे पास 766 क्वांटिटीज हो गई, 36,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अप्रोक्स मेरे हिसाब से 18 बाइंग हुई है, राइट। टारगेट इस समय हमारा 49 चल रहा था, और इस दिन जो हमारा हाई गया है वो कितना गया होगा, देखो 49 से लो ही इससे ज्यादा गया, ओपन हुआ 49.89 पे। तो हम ये मान रहे हैं कि भाई 49.89 पे ये सेल हुआ है, क्योंकि अगर मार्केट हमारे टारगेट प्राइस जीटीटी ऑर्डर से ऊपर ओपन हो रहा है तो उसी प्राइस पे ये सेल हो जाएगा, और हमको 1700 रुपए का प्रॉफिट हो गया। पहले 1000 का था, अब 1700 का, और ये 36,000 पे हुआ है, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, तो हमारा जो एवरेज निकला है वो 4.87 है। यहाँ पर भी यही बात है कि कुछ पैसा जो है वो पूरे 33 डेज तक नहीं रहा, हो सकता है एक दिन रहा हो, कुछ 5 दिन, कुछ 10 दिन। कुछ पैसा है जो सबसे पहले गया वो 33 डेज तक रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो कि अगर 33 डेज में यानी मंथली भी 4.87 मिल रहा है तो ये कोई खराब नहीं है। कभी हो सकता है ज्यादा टाइम भी लग जाए, ये डिपेंड करेगा मार्केट में। ये दोनों सेल्स ऑर्डर जो है वो रियल नहीं है, क्योंकि यहाँ टारगेट 0 था इसलिए है, और यहाँ वाला 49 टारगेट तो पहले हमने बेच दिया था, कोई क्वांटिटी हमारे पास होल्ड थी नहीं। फिर से नई बाइंग हुई, और हमने 6 सितंबर से बाई किया, फिर 2 दिन बाई किया, तीसरे दिन कोई बाई नहीं आया, चौथे दिन सेल आ गया, राइट। और हम में 158 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। देखो बाई कम हुआ, तुरंत टारगेट आने से प्रॉब्लम हो गई कि भाई तुरंत बिक गया, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज तो देखो 3.92% है, पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट परसेंटेज से भी होता है, वो प्रॉफिट एज ए वैल्यू होता है। परसेंटेज की तुलना में हम ये मानते हैं, और 5 दिन में ये सेल हो गया, हमने 5 दिन को होल्डिंग मान लिया, राइट। फिर से बाई स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ जितना लंबा बाई हो रहा है उतना ज्यादा प्रॉफिट क्वांटिटी में। अब 8 नवंबर को वापस से सेल हुआ, उस दिन बाई भी हुआ, पुराना ऑर्डर सेल भी हो गया, नया ऑर्डर बाई भी हुआ। जो पुराना ऑर्डर सेल हुआ उसके बारे में देखो कि 54.33 का इसका टारगेट था, राइट, और ये 54.89 पे सेल हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट ओपन ही 54.89 पे हुआ होगा। टोटल 2636.96 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, और इस दौरान जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था 64,822 रुपीज, ये हाईएस्ट प्रॉफिट
इन्वेस्टमेंट है हमारा और इसमें जो रिटर्न मिला है वो आपको 4.7% का मिला है और ये 57 डेज मिला। अगर मैं इसको अप्रोक्स मान लूँ कि ये 2 मंथ में मुझे 4.07% मिला है, तो सिंपल सा मतलब हो गया कि मंथली 2% अभी भी हमने सिक्योर किया है, बाकी हमारे पैसे पूरे पहले दिन नहीं गए हैं। तो आप ये चीज़ भी साथ में नोट करते जाओ। आगे की टारगेट्स मैं आपको शीट दे दूँगा तो देख लेना, मैं अब आपको केवल दिखा देता हूँ कितना-कितना प्रॉफ़िट हुआ है। यहाँ देखो हमें 459 रुपीज़ का हुआ मात्र 8 डेज़। डे कम होंगे तो इसकी क्वांटिटी कम होगी क्योंकि हमने बाई कम टाइम किया है। 800 का, है ना? मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया होगा, तो जल्दी-जल्दी हमारे प्रॉफ़िट्स आ रहे 18 डेज़ में। अब आप देख लो मंथली एवरेज दिमाग में चलाते जाओ, 14 डेज़ में 4.39%, 18 डेज़ में 4.77%। इस तरह से ये सारे कभी ज़्यादा भी प्रॉफ़िट हुआ है कि मार्केट बहुत ओपन हुआ जैसे 7% हुआ, यहाँ 7% हुआ, बहुत ज़्यादा, है ना? इस तरह की चीज़ें रही है। और अगर हम हमारी लास्ट डेट तक देख लेते हैं, तो 12 जुलाई तक हमने जब इसको देखा तो यहाँ हमें दिखा कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक सेल नहीं हुई है, इस तरह का भी रहेगा। तो ये लास्ट के जो हमारी क्वांटिटीज़ है 62 क्वांटिटीज़ दिखा रहा है। एक मिनट 21 था, 42 था, 62 क्वांटिटी दिखा रहा है, 21, 42 एंड ओके, ये वाली क्वांटिटी 21, 21 एंड 20 मिला के 62 क्वांटिटीज हमारे पास अभी उस डेट तक होल्डिंग थी। तो उसके आगे का मैंने टेस्ट नहीं किया था, इतना ही टेस्ट किया था, उस डेट को मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम हमारे एवरेज रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं कि हमें मैक्सिमम कैपिटल कितनी गई, तो 64,820। तो मैं ये मान लेता हूँ कि पूरे 1 ईयर के लिए मेरे ये पैसे लगे हुए थे, बाकी नहीं लगे हुए, क्योंकि आप एक साथ 2-3 स्ट्रेटजी में काम कर रहे हो, तो किसी दूसरे स्ट्रेटजी में हो सकता है ये पैसे काम आ रहे हो, राइट? इन पे प्रॉफिट कितना हुआ? 18,459। इसको मैं डायरेक्टली मेरे टोटल जो मैक्सिमम कैपिटल है उसे निकालूँ तो 28% का रिटर्न दिया है, राइट? और होल्डिंग डेज का मैं एवरेज निकालूं कि कितने दिनों में मेरे सेल हुआ, तो ये आराम से मेरा 24 डेज आया है। 24 डेज को अगर मैं ये कहूँ कि मान लो मुझे मिनिमम 3%, बाकी कहीं कहीं 7% भी मिला है, मिनिमम मुझे 3% रिटर्न मिला, और 24 डेज को मैं पूरा मंथ मान लूँ तो भी इसमें मैंने 3% मंथली सिक्योर किया है, राइट? मैक्सिमम कैपिटल जो इन्वॉल्व हुई उसके आधार पे देखा तो भी 28.48% सिक्योर किया है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है। हाँ, पर इसको आप ऐसे ईटीएफ्स में कर रहे हो जो ज़्यादा वोलेटाइल है तो अच्छा रिजल्ट है, राइट? तो ब्रॉड मार्केट ईटीएफ्स में कम बेटर रहेगा। ये किसी सेक्टर में रहेगा, जैसे आईटी ले लिया, वो लगातार गिर रहा था तो आप अच्छा एक्यूमुलेट किया, जब ऊपर जा रहा था तो आप अच्छा सेल कर रहे थे, राइट? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो देखो सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और भी मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे ईटीएफ्स का भी मैं बैक टेस्टिंग करके बताऊँ कि उनमें किस तरह के रिजल्ट रहे, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि किस वाले ईटीएफ में या किस तरह की ईटीएफ में हमें इस स्ट्रेटेजी में सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। थैंक यू।